गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दिन है मंगलवार का, टाइम हो रहा है तकरीबन 4:50। तो एक प्राइवेट बुकिंग है, आज लेट जानबूझ के निकला क्योंकि कल रात को ही फ़ोन आ गया था। एक प्राइवेट बुकिंग है, उसे पिकअप करने जा रहा हूँ। एक फ्रेंड है, कोई उसका रिलेटिव है, उसको ड्रॉप करना है ये रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। तो उसे पिकअप करने जा रहा हूँ। पैसे वैसे की कोई बात हुई नहीं है, देखते हैं जो बिल दिखाएगा वही लेंगे। फ्रेंड से क्या एक्स्ट्रा लेने पैसे, वैसे जो बिल है वही लेंगे क्योंकि अब रोजी रोटी यही है, इसलिए ये तो जरूरी है लेना। तो पिकअप लोकेशन पे जा रहे हैं, बगल में, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ उससे कहते हैं 500-600 मीटर की दूरी पे ही रहता है मेरा फ्रेंड। तो उसके घर पे कोई रिलेटिव आ रखा होगा तो उन्हें ड्रॉप करना है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो जा रहे हैं पिकअप करने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। देखते हैं वहाँ से कोई प्राइवेट बुकिंग मिली तो और बढ़िया काम होएगा। नोएडा की बुकिंग मिल जाएगी तो मिलते हैं फिर आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन या कहीं और जहाँ की बुकिंग देता है या प्राइवेट बुकिंग कोई फंसती है। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए मन्नाल व्लॉग, सीखते रहिए। सो दोस्तों, मैं हूँ इस समय इंदिरापुरम के पास। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, कोई प्राइवेट बुकिंग थी, फ्रेंड के कोई रिलेटिव थे, उनको ड्रॉप करना था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ड्रॉप करा, अजमेरी गेट की साइड ड्रॉप करा था उनको। तो ड्रॉप करा अजमेरी गेट की साइड, थोड़ी देर अजमेरी गेट पे वेट करा। तो रास्ते में पहले ही कल रात को ही बोल दिया था कि भैया सीएनजी कम है तो 5 मिनट पहले चलना, क्योंकि सीएनजी में टाइम सीएनजी डलवा लेंगे रास्ते में। और मॉर्निंग के टाइम पे भीड़ नहीं रहती सीएनजी पे पंप पे। तो ये चंदीराम अखाड़ी के पास सीएनजी पंप रहता है आईजीएल का, काफ़ी अच्छा, वहाँ प्रेशर भी रहता है। तो सीएनजी वहाँ सीएनजी डलवाई, तो सीएनजी आई तकरीबन 620 रुपये की। तो 5 मिनट लगे मात्र सीएनजी में। तो उन्हें छोड़ा, यही 5:35 के करीब छोड़ दिया था कस्टमर को। तो उनसे लिए 300 रुपये। तो यही बिल दिखा रहा था, 310 रुपये दिखा रहा था, तो 300 रुपये लिए। तो वहाँ थोड़ी देर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास बैठे थे, कोई पिकअप वहाँ से आया नहीं। तो वो खाली ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गया। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन अंदर की साइड चले गया, क्योंकि अंदर से की साइड से पिकअप आ जाते हैं मेरे, मतलब कि पिकअप वैसे भी आ जाते हैं, ऑफलाइन पिकअप के चांस भी रहते हैं। तो एक ऑफलाइन पिकअप लेके आया था मैं, प्राइवेट बुकिंग थी, तो उनको लेके आया मैं यहाँ पर इंदिरापुरम में। तो 390 रुपये बता रहा था भैया, 390 रुपये दिखा रहा है, आप इतने ले लेना। तो मैंने पूछा था एक आधों से, एक आध तो यहीं पे जाना था पास में, किसी को मुखर्जी नगर जाना था। तो एक मिल गए 390 रुपये में, तो मैं यहाँ लेके आया इंदिरापुरम। तो जस्ट अभी इंदिरापुरम ड्रॉप कराया है, ओला उबर दोनों डिवाइस ऑन कर रखे हैं। देखते हैं कहाँ का पिकअप आता है। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, जहाँ का भी पिकअप आता है फिर आपको नेक्स्ट अपडेट बताता हूँ मैं। अभी तक तो बैठा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ इस समय वसंत कुंज नर्मदा अपार्टमेंट के पास। तो वेट कर रहा हूँ कस्टमर का। पिकअप आया है, काफ़ी अच्छा पिकअप आया हुआ है। पिकअप है वो नोएडा सेक्टर 58 का है, तकरीबन 31 किलोमीटर। तो काफ़ी अच्छी अर्निंग मिल जाएगी इसमें। तो वेट कर रहा हूँ। अभी कस्टमर को मैसेज तो डाल दिया, कस्टमर कह रहा है 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो वैसे कस्टमर है तो लंबी पिकअप है, वेट तो करना पड़ता है ऐसे लंबी पिकअपों का। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, उस समय था मैं इंदिरापुरम। तो इंदिरापुरम में पहुंच गया था, तकरीबन 6:30 बजे ड्रॉप कर दिया था मैंने इंदिरापुरम। आप वो मेरी कहते हैं टाइम देख सकते हो, जो मैंने पेमेंट रिसीव करा था वो तकरीबन 6:35 ऐसे कुछ का रिसीव करा था। तो उसके बाद से तकरीबन 1 घंटे बाद मेरा पिकअप आया। पर पिकअप काफ़ी अच्छा है। वो पिकअप था मेरा टर्मिनल, एरो सिटी का, एयरपोर्ट के पास एरो सिटी है, वहाँ ड्रॉप करा मैंने। एरो सिटी में था, तकरीबन 36 किलोमीटर समथिंग था। टाइम लग रहा है 1 घंटा 11 मिनट, थोड़ा ट्रैफिक दिखा रहा था रास्ते में। तो 1 घंटा 11 मिनट लगा था। और अर्निंग अच्छी दी थी। अर्निंग दे दी मेरी 36 किलोमीटर के 445 कुछ की अर्निंग दी। हाँ, 445 की अर्निंग दी। तो वहाँ से खाली थोड़ी देर बैठा बस एरो सिटी के अंदर। एरो सिटी के अंदर ज़्यादा देर रुक नहीं सकती, क्योंकि 10 मिनट की पर्ची रहती है वो फ्री पार्किंग की। तो 10 मिनट के बाद आपका चार्ज लगना चालू हो जाता है। 10 मिनट के बाद अगर आप रुकोगे तो 30 रुपये का चार्ज लगेगा। तो मैं 5-7 मिनट रुका ड्रॉप करने के बाद, फिर मैं बाहर चले गया। तो खाली मैं चले गया वसंत कुंज। तो वसंत कुंज से मेरा पिकअप आया था। पिकअप वहीं वसंत कुंज से वसंत कुंज गया था, मैंने उठा लिया था। तो उन्हें किसी स्कूल में जाना था, वहीं पे लिटिल वैली कोई स्कूल है, वहीं पे से किसी बच्चे को ड्रॉप करना था, वापस आना था तकरीबन आने जाने में 3 किलोमीटर लगे। पर टाइम लग गया उसमें, 18 मिनट लग गए। क्योंकि जहाँ ड्रॉप करा उसके ड्रॉप करने, जहाँ उन्होंने बच्चे को छोड़ना था, बच्चे को छोड़ने में 5-1 मिनट लगा दिए। फिर आने में 5-7 मिनट आने में लगे, जाने आने में टाइम लगा। बस वहाँ वेट करा उन्होंने, उसकी वजह से टाइम लग गया। था तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर समथिंग कुछ था। अर्निंग आ गई थी उसमें मेरी 100 रुपये की अर्निंग आ गई थी। तो काम अभी तक मेरा हो चुका, अच्छा खासा काम हो चुका, 1230-40 रुपये का काम हो चुका। तो देखता हूँ कोई लंबा अभी पिकअप भी बजा हुआ है, ये अच्छा लंबा पिकअप है, इसमें भी मिल जाएंगे लमसम 400 रुपये के आसपास मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि उसके बाद कहाँ जाता हूँ, कहाँ का कस्टमर कब तक आता है, कितनी देर में कस्टमर आता है, और उसके बाद कहाँ का पिकअप आता है। तो मिलते हैं फिर आपको नई लोकेशन नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, टाइम हो रहा है तकरीबन 12:50 हो रहा है और मैं जा रहा हूँ घर को। घर पहुँचने जाऊँगा अभी 10-15 मिनट बाद।
तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, उस समय था वसंत कुंज। तो अभी तक काम काफ़ी अच्छा हो चुका, आज के दिन का काफ़ी अच्छा निकल चुका, काम हो चुका लमसम 2000 रुपये का काम। तो मैं था वसंत कुंज में वेट कर रहा था कस्टमर का। तो वो पिकअप था नोएडा सेक्टर 58। तो था तकरीबन 28 से 29 किलोमीटर लमसम था, 1 घंटा टाइम लगा और अर्निंग दी मेरे को 334 प्लस 120। तो समझ लीजिए 450 की अर्निंग होगी उस ट्रिप में मेरी। 334 तो वैसे मिल गई, 120 जो हमें स्टेट टैक्स मिलता है यूपी जब भी हम जाते हैं तब, तो हो गए हमारे यही 450 रुपये की होगी। तो उससे पहले और का था मेरा 1230-40 रुपये का काम और का था। तो वहीं सेक्टर 58 ड्रॉप करा, तो थोड़ी देर सेक्टर 58 रुका, वहाँ कुछ खाना वाना खाया, तो मतलब कि 10-15 मिनट रुका था, क्योंकि वहाँ से पिकअप बचते नहीं है, पर मैं रुक गया थोड़ी देर, क्या पता कोई बच जाए, चांस लेके देखता हूँ। नहीं तो वहाँ से इंदिरापुरम जाता खाली 5-7 किलोमीटर पड़ता। तो थोड़ी देर वेट करा, कोई पिकअप नहीं आया। फिर फाइनली मुझे इंदिरापुरम जाना पड़ा था। इंदिरापुरम वहाँ से करीबन 6-7 किलोमीटर था। तो जैसे ही मैं इंदिरापुरम पहुँचा तो इंदिरापुरम से मेरा पिकअप आ गया। पिकअप था वो ये मयूर विहार IP एक्सटेंशन का। तो वो भी था 10 किलोमीटर था। कस्टमर का बिल बना 300 रुपये। तो मेरे को अर्निंग मिली 147 रुपीज़ की। तो उसमें भी ठीक ठाक अर्निंग मिल गई। 10 किलोमीटर के 147 और टाइम कुछ नहीं लगा, मात्र 20 मिनट लगे होंगे। 20 से बहुत ज़्यादा लगे होंगे, 25 मिनट लगे होंगे। तो जैसे ही IP एक्सटेंशन छोड़ा, IP एक्सटेंशन में ही 5 मिनट रुका रहा, मेरा एक और पिकअप आ गया। मतलब कि पिकअप मॉर्निंग में बस सुबह 1 घंटा कहीं पर बैठा रहा मैं, वहाँ पर इंदिरापुरम में खाली बैठा रहा। उसके बाद से मेरे कंटिन्यू मतलब कि पिकअप आते रहे उसके बाद से। तो जैसे ही मैंने IP एक्सटेंशन छोड़ा, 5 मिनट बैठा ही था गाड़ी लगा के साइड में, तो मेरा पिकअप आ गया। और पिकअप आया था दिल्ली जंक्शन मोरी गेट, तो मतलब कि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास का। तो वो भी था तकरीबन 11 किलोमीटर था। टाइम लगा 25-26 मिनट लगे होंगे उसमें ड्रॉप करने में। तो उसमें भी अर्निंग 11 किलोमीटर की काफ़ी अच्छी अर्निंग आ गई। 11 किलोमीटर की अर्निंग आ गई 167। तो वहाँ से मैंने मतलब कि डिवाइस में गोहम लगा रखा था, ये बुराड़ी का गोहम लगा हुआ था। धीरे करते हुए घर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि टारगेट मेरा था वो 2000 का था टारगेट था आज का। सुबह डली थी 600 कुछ की CNG डली थी, 620 रुपये की CNG डली थी। मतलब कि सारी CNG खत्म नहीं हुई, गाड़ी चली है अभी तक तुम्हारी, ये चल गई 150। तो 3-4 किलोमीटर मेरा यहाँ से घर दूरी पे, तो वही 155 तक गाड़ी चली, काम हो गया 2000 रुपये का। तो बची अभी तक 100 रुपये की CNG लमसम बची है, 100-150 की CNG बची हुई है बीच में। तो दिन मंगलवार का काफ़ी अच्छा निकल गया। तो मुझे पता था कि यहाँ से पिकअप आ सकते हैं, तो मैं चले गया। मुझे आइडिया है कि इसी जगह से पिकअप आते हैं। जैसे मैं नोएडा सेक्टर 58 था, तो 58 से थोड़ी देर ही रुका, ज़्यादा देर नहीं रुका। तो मैं नोएडा सेक्टर 58 से इंदिरापुरम की तरफ चले गया, क्योंकि वहाँ से पिकअप आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 58 में तो लेके आते हैं, पर बहुत रेयर ही पिकअप आते हैं, तो चांस कम रहते हैं। तो यही था आज से मैं जब नया था गाड़ी चलाता था 2015-16 में, उस टाइम तो काम खैर होता था, पर मैं भी कहीं पे भी चले जाता था, नोएडा में चाहता था नोएडा में बैठा रहता था। क्योंकि वहाँ भी जहाँ मतलब इतने अड्डे नहीं पते थे मुझे, कि जैसे नोएडा में कुछ जगह होती है जहाँ आप चले जाओगे तो पिकअप नहीं आएंगे। कुछ अड्डे होते हैं जहाँ से पिकअप आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जैसे आप सेक्टर 125 चले जाओ, तो सेक्टर 125 अगर आप दिन के वो सुबह ड्रॉप कर दिया, तो मतलब कि वहाँ पिकअप आएंगे 2-2:30 बजे के बाद आएंगे, क्योंकि 2-2:30 बजे अमेठी की छुट्टी होती है, तो उसके बाद से पिकअप आते हैं। मतलब कि वहाँ आप बैठे रहोगे कोई पिकअप नहीं आएगा। ऐसे ही सेक्टर 126-27 यहाँ पिकअप नहीं आते। सेक्टर 125 है तो आप सेक्टर 100 आ जाओ, सेक्टर 78 आ जाओ, तो वहाँ से पिकअप आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी कोई जो लोकेशन है जो मैं आपको हमेशा से अपनी शेयर करता रहता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहता हूँ कि यहाँ से पिकअप आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो फिर आज का व्लॉग फिर 2000 के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर आपको कल नई लोकेशन पे नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए, देखते रहिए मनलाल के व्लॉग्स। और नए ड्राइवर भाई सीखते रहिए कि कहाँ से हमारे ओला उबर में पिकअप आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। पर आपको ये भी बता दूं कि आज मैंने जो भी काम करा सारा का सारा उबर में करा। ओला में मेरा एक भी पिकअप नहीं आया। एक पिकअप आया था, पर वो मैंने पिकअप उठाया नहीं, मेरे बेकार से पिकअप था, तो मैंने पिकअप उठाया नहीं। बल्कि आज जितना भी काम हुआ सारा मेरा उबर में हुआ। तो फिर इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ।